दोस्तों, दुनिया का ताकतवर देश ब्रिटेन जो अभी तक भारत के सपोर्ट में खड़ा था, अब उसी ब्रिटेन ने बांग्लादेश का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये पश्चिमी देश किसी के भी सगे नहीं हैं। असल में ब्रिटेन के अंदर रह रही कुछ बड़ी हस्तियों ने जब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के सवाल उठाने शुरू किए, तब ब्रिटेन ने उनसे उनकी बोलने की आजादी को छीनना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर डायरेक्टली भारत और बांग्लादेश से लिंक है, जहां पर बांग्लादेश में कई ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भारत के अंदर लैंड तलाशना शुरू कर चुके हैं और जल्द ही ये अपनी फैक्ट्रीज भारत में सेटअप करेंगे। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने प्लानिंग की थी कि बांग्लादेश के जरिए हम नॉर्थ ईस्ट तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगे और अब बांग्लादेश भारत के इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट नहीं करना चाहता। चौथी खबर भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक मंच पर जवाब देते हुए पश्चिमी देशों को बुरी तरीके से लताड़ा है। पांचवी खबर रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही दोनों देश अपने आपस के ट्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाले हैं। आइए आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ब्रिटेन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के संसद में ये सवाल को उठाया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अलग अलग हिंदुओं पर जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इस पर पूरी दुनिया को चिंता है। लेकिन अब उसी ब्रिटेन ने पलटना शुरू कर दिया है, जहां ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने ब्रिटिश भारतीय समुदाय के 2 नेताओं का सम्मान वापस लिया। इसमें से एक नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर बात करना और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए जाना चाहता था और दोनों नेताओं से सम्मान छीना जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रिटिश भारतीय समुदाय के 2 नेता, जिसमें पहले हैं रामी रेंजर और दूसरे हैं हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट, और इन दोनों ही नेताओं से किंग चार्ल्स III ने सम्मान वापस ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन गजट के अंदर इस बात की अनाउंसमेंट की गई है और इन दोनों ही नेताओं से कहा गया है कि वो अपने प्रतीक चिन्ह और बकिंगम पैलेस को लौटाने के लिए कहा गया है। और इसी चीज पर रिएक्शन देते हुए रेंजर और भनोटा ने कहा, इसकी निंदा की और कहा गया कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया गया है। हम अलग अलग चीजों पर बात भी नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें एक तरीके का सम्मान है जिसमें ब्रिटेन अलग अलग व्यक्ति को उनके काम के तौर पर उन्हें देता है, लेकिन जब उन्हें किसी का काम पसंद नहीं आता तो उनसे यह सम्मान वापस लिया जाता है। बाकी ऐसा पहली बार नहीं है कि ब्रिटेन भारत के अगेंस्ट गया हो। जब 5 आइज कंट्रीज की बात आई तभी ब्रिटेन ने खुल करके अमेरिका का समर्थन करना शुरू कर दिया और खासकर भारत के प्रधानमंत्री और टॉप नेताओं को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से घसीटा गया, अलग अलग खालिस्तानी समर्थकों की हत्या को लेकर के सवाल उठाए गए, तब भी ब्रिटेन ने खुल करके अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का साथ दिया है। क्या सोचते हैं ब्रिटेन के इस दोगलेपन पर कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि यही ब्रिटेन भारत के साथ फोर्स कर रहा है कि जल्द से जल्द इनके साथ भारत FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर ले। क्या आपके हिसाब से अब इस प्रोजेक्ट पर हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं? यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। दूसरी खबर डायरेक्टली भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज बांग्लादेश के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं जिससे अब उन्हें पाकिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप जानते होंगे पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर के जो गलती की है उसकी भरपाई पाकिस्तान अगले 20 सालों तक भी नहीं कर सकता। और अब बांग्लादेश जिस चीज में किंग माना जाता था, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। पहली चीज, जहां पर सप्लाई चेन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के अंदर हो नहीं पा रहा। फैक्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए लाइक इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, वो भारत ने एक्सपोर्ट हाफ कर दिए हैं। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट चीज की जो उन्हें यूरोप, अमेरिका जैसे देशों से बल्क में एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होते थे, वो ऑर्डर्स भारत के पास आने शुरू हो चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया की वो बड़ी ताकत थी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अब ये दूसरे स्थान से बांग्लादेश जल्द खिसकने वाला है। फिलहाल के लिए ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, LV और तमाम तरीके के ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके क्लोथ दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन ये अपनी सोर्सिंग बांग्लादेश से करते थे और अब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्स थे जो कि बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, वो कंपनीज भारत के अंदर लैंड तलाशना शुरू कर चुके हैं और जल्द ही ये भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, क्योंकि जब से शेख हसीना की सत्ता पलटी है तब से इन कंपनीज को भारी लॉस उठाना पड़ रहा है और कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के सरवाइव नहीं कर सकती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री GDP में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती थी। अराउंड 11% का कंट्रीब्यूशन अकेले इनकी गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। फिलहाल के लिए गुजरात के अंदर कंपनीज ने लैंड तराशना शुरू कर दिया है। जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कंपनीज की मदद करेंगे और जैसे ही इन्हें लैंड मिल जाएगा, डेफिनेटली ये प्रोडक्शन सप्लाई चेन भारत के हाथ में आ
जाएगी। तीसरी खबर भी भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश का इंटरनेट प्रोजेक्ट, जिसे भारत किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हाई स्पीड बैंडविड्थ सप्लाई करने के लिए पार्टनर बनाने वाला था, अब बांग्लादेश वो कंपनी और वो ऑफिशियल्स उस प्रोजेक्ट से खुद को पीछे करना शुरू कर चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समिट कम्युनिकेशन और fiber@home जिस कंपनी ने भारतीय एयरटेल के माध्यम से सिंगापुर से अखौरा सीमा पर इंटरनेट लाना, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट ले जाने की कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो मेन मुखिया थे उनका नाम था मोहम्मद फरीद खान, जो कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के काफी ज्यादा क्लोज माने जाते थे और 5 बार के सांसद थे, और इसी वजह से अब इस प्रोजेक्ट को लगभग पूरी तरीके से रद्द किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से। क्या कुछ मानना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले 22nd दोहा फोरम पैनल पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से सवाल किया जाता है। सवाल ये कि रूस यूक्रेन युद्ध लगभग इतना बड़ा हो चुका है, 3 साल बाद दुनिया इसे और ज्यादा महसूस करना शुरू कर चुकी है और इससे ग्लोबल मंदी आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत रूस जैसे देशों का समर्थन कर रहा है। रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा है, इसलिए भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अब जब ये सवाल विदेश मंत्री के सामने आता है तो डेफिनेटली उनका जवाब देना बनता है, और उन्होंने भी कुछ नए अंदाजे से जवाब दिया। पहली चीज उन्होंने कहा कि भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी है, क्योंकि जरूरत के टाइम हम अपने पुराने देशी दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकते और सालों पुरानी हमारी दोस्ती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की, इसी के साथ यूक्रेन की भी यात्रा की, ताकि किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा किसी भी देश की ना बनी रहे। इसके अलावा भारत ने रूस से तेल भी खरीदना जारी रखा। इसी बीच जयशंकर ने कहा कि हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है। अगर आप में से किसी में दम है तो आप भी हमें सस्ता तेल दीजिए, भारत वहां से भी तेल उठाना शुरू कर देगा। लेकिन इतनी सी बात पर वार्तालाप बंद हुई अचानक से, और इन देशों को समझ में आ गया कि विदेश मंत्री से भिड़ना आसान नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेक्स्ट ईयर यानी 2025 तक दोनों देश आपस में मालगाड़ी चलाने वाले हैं। अब रूस की यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हो सकती है, पहली स्ट्रेटजी, ताकि वो पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले और अमेरिका को जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर है उसे कम किया जा सके। और आज रूस हो चाइना हो, इन दोनों ही देशों का काफी बड़ा दबदबा इस देश के अंदर बन चुका है, जहां कुछ समय पहले अमेरिकी ताकतें इस देश में काम करती थी। तो अगर दोनों एंगल से देखा जाए तो ये भारत के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर रूस पाकिस्तान के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इससे भारत को कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये भारत के लिए खतरा है। अब भारत के सामने वाकई ये बड़ा चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और रूस के बीच में अगले साल मार्च से एक ट्रायल रन शुरू हो जाएगा नई रेलवे रूट को लेकर के। इसमें ईरान अजरबैजान से होकर के भी ये रेल रूट गुजरने वाला है, और इस बात की कंफर्मेशन कुछ इस तरीके से भी होती है। 2 दिनों पहले रूस और पाकिस्तान के बीच 8 इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जिसमें हेल्थ, बिजनेस, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन और तमाम अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के बातचीत की गई है। मेजरली इस रूट से पाकिस्तान को एनर्जी की सप्लाई की जाएगी, और आज पाकिस्तान को इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन भारत इस चीज से किस तरीके से काउंटर करने वाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई होगी तो वो किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को भी मैनेज करने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे, और फिर से भारत के लिए एक नया खतरा बनेगा। फिलहाल ये बस जस्ट ओपिनियन है, आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।